नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जुलाई और अगस्त के का महीना ऐसा होता है जब हम अपने घर में बहुत सारे फ्री के कटिंग लगाकर और बहुत सारे फ्री के प्लांट प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने भी अपने घर में बहुत सारे कटिंग लगाए थे और उन सारे कटिंग को आज मैं आपको दिखलाना चाहती हूँ, अपडेट देना चाहती हूँ कि किस तरह से मेरे वो कटिंग ग्रो कर गए हैं। सारे के सारे कटिंग चल गए हैं। मैंने बहुत सारे कटिंग लगाए थे क्योंकि ये मौसम बहुत ही अच्छा होता है। हम बहुत सारे पौधे फ्री के ले लेते हैं। वैसे तो नर्सरी से जाकर हम कभी भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन जब फ्री के पौधे मिल जाते हैं तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। और इस तरह से देखिए दोस्तों, हमने बहुत सारे कटिंग तैयार कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कलरफुल कोलियस दिखलाती हूँ। मैंने इस प्लांटर में 2-3 तरह के कोलियस लगा दिए थे और बहुत ही छोटी छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी, 2-3 इंच की कटिंग लगाई थी। लेकिन अभी ये देखिए कितने ज़्यादा ग्रोथ कर गए हैं और कितनी ज़्यादा इनकी पत्तियाँ हो गई है। तो ये कलर कितने अच्छे लगते हैं। तो कोलियस की कटिंग ज़रूर लगानी चाहिए क्योंकि बहुत ही इजीली वे लग जाते हैं और एक प्लांट से आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं और आपके गार्डन में ये बहुत ही सारा कलर ऐड कर देते हैं, जिससे कि आपका गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल लगने लगता है। तो ये देखिए कटिंग कितना लंबा हो गया है। मैं इसकी एक बार फिर से कटिंग करके और इसे भी दोबारा से लगा देती हूँ, तो मुझसे तो ये एक और कटिंग तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कोलियस लगा दिया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इसलिए हर गार्डनर को कोलियस की कटिंग ज़रूर लगानी चाहिए। अब मैं आपको दिखलाती हूँ कैलियस। ये देखिए, ये है कैलियस जो कलरफुल पत्ते वाला है। बिल्कुल ये आगे चल कर के रेड हो जाएगा और इसमें भी बहुत अच्छी जड़ें आ गई है। ये इतना इजी टू ग्रो प्लांट है कि आप इन्हें लगाएंगे और 10 दिन के अंदर आपको इनकी जड़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो इनमें भी बहुत अच्छी जड़ें आ गई हैं। इनके पत्ते देखिए, पत्ते बड़े हो गए हैं और पत्तों में ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और कलर भी इनका उभर कर सामने आने लगा है। तो कुछ ऊपर के पत्ते ग्रीन है और नीचे के पत्ते रेड हो गए हैं। बीच के पत्ते जो हैं थोड़े थोड़े से येलो हैं। तो आपको यदि कहीं से भी इसकी कटिंग मिल जाती है तो आप इसे ज़रूर लगाएं। इसके मैंने 2 कटिंग लगाई हैं और दोनों कटिंग बहुत अच्छे से चल गई हैं। एक का कलर तो रेड है और दूसरे का कलर थोड़ा सा येलोइश पर है और वेरिएशन उसमें ज़्यादा है। हो सकता है कि यही दोनों हो। और अभी देखिए, मैं आपको दिखलाती हूँ कि इनके रूट्स किस तरह से वाइट वाइट दिख रहे हैं। देखिए, लगाए हुए 10-15 दिन भी नहीं हुए हैं और इनके रूट्स इतने अच्छे से निकल गए हैं। तो आपको कहीं भी ये प्लांट ज़्यादातर रोड साइड में भी होता है, आपको वहाँ से भी इनकी कटिंग मिल जाती है। तो आप इन्हें लगा लें और बहुत ईजी वे में लग जाते हैं। और जब भी ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, तो हमारे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक दे देते हैं। इसलिए इसकी कटिंग ज़रूर लगानी चाहिए। मैंने तो लगा ही लिया है। आपको भी मिलता है तो ये कटिंग आप कहीं से भी अरेंज करके लगा लीजिए क्योंकि बहुत ही इजी टू ग्रो है। ये एक और कोलियस है जो कि जिसमें जो वाइट आपको दिख रहा है वहाँ पर बहुत ही डार्क पिंक होता है और इसके भी रूट आप देखिए कितने अच्छे से डेवलप कर गए हैं। तो कोलियस तो ऐसा प्लांट है जिसे आप इस मौसम में बहुत अच्छे से लगा कर के इसके कई सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं क्योंकि इसी मौसम में ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। जैसे जैसे इनकी डालियाँ बड़ी होगी वैसे वैसे कटिंग करके आप लगा लेंगे। और देखिए, इस बास्केट में भी मैंने कई सारी कटिंग लगा रखी है। कोलियस है, लालसा है और साथ ही साथ क्रिसैंथेमम है। लालसा लगाए हुए मुझे 10 दिन भी नहीं हुआ होगा। और देखिए इसके पत्ते कितने अच्छे, और वन रिंग ज्यू। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर लगा दिया है विंका, जो कि हाइब्रिड विंका है और इसके फूल का कलर जो है वो बिल्कुल ऑरेंज कलर है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। इसकी 2-3 कटिंग मैंने अलग भी लगा दी। देखिए यहाँ पर इस छोटे से प्लास्टिक के ग्लास में मैंने लगा दिया है और इसमें फूल भी आ गया है और रूट आपको हल्का वाइट वाइट दिख रहा होगा यहाँ पर। तो इनके भी रूट आ गए हैं। कैमरा में बहुत ज़्यादा नहीं दिख पा रहा है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत शो हो जा रहा है। और दूसरा एक और मैंने टिप की कटिंग लगाई है और उसमें भी फूल आ गए हैं। देखिए, विंका तो ऐसे भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। एक प्लांट आप विंका का लगा ले तो उसमें सीड बनते रहते हैं और सीड गिर गिर करके नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने जो नीचे वाला भाग था उसे कटी करके लगा दिया है, तो यहाँ भी इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। और ये है क्रिसैंथेमम, इसे भी मैंने लगा दिया और इसके तो मैंने 10-15 कटिंग लगा दिए हैं क्योंकि एक तो इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं और देखिए इसमें भी मैंने लगाया और इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है, कितने हेल्दी प्लांट हैं। तो बहुत भर भर के इसमें फूल खिलते हैं और विंटर में यदि इस तरह के 2-4 पौधे हो जाते हैं तो पूरा गार्डन हमारा फूलों से भर जाता है। इसलिए आपको इसकी भी कटिंग कहीं मिल जाती है तो 1-1.5 इंच की कटिंग, 2 इंच की कटिंग या 3 इंच की कटिंग आप ज़रूर लगा लें। और यहाँ एक बिगोनिया मैंने लगाया हुआ है, वो भी लग गए हैं। तो नर्सरी से तो हम प्लांट लाते ही हैं
लेकिन घर में इस तरह के प्लांट को लगा लेने से एक अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि हमने फ्री के इतने सारे प्लांट तैयार कर लिए हैं। और ये मुझे लगता है कि ड्रेसिना है, उसकी एक वैरायटी है, और वो भी बहुत अच्छे से लग गए हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। इनके भी नीचे से रूट निकल रहे हैं और ऊपर में इनकी पत्तियां भी आ गई हैं। और ये है हिबिस्कस, देखिए कितना छोटा सा कटिंग है और इसमें ये फ्लावर बड आ गए हैं। तो कई बार मैंने ये भी सुना कि लोग कहते हैं कि टिप वाली कटिंग नहीं लगानी चाहिए, वो नहीं लगती है, लेकिन देखिए टिप वाली कटिंग मैंने लगाई है। आपको मैं एक और कटिंग दिखाऊंगी, और दोनों कटिंग मेरी टिप वाली ही है, और टिप वाली कटिंग ही इतने अच्छे से लग गई है और उनमें कली भी आ गई है। और ये है गोल्डन डस्ट क्रोटॉन। क्रोटॉन की भी मैंने 4-5 वैरायटी लगा दी और सारे के सारे मेरे कटिंग अच्छे से लग गए हैं और बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। तो मैंने 4-5 इंच की कटिंग लगाई थी, और देखिए इसमें भी रूट्स कितने अच्छे आ गए हैं। तो मैंने अभी इन सब को ट्रांसप्लांट मुझे नहीं करना है, इसलिए मैं आपको इनके रूट निकाल कर नहीं दिखला रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी पॉट नहीं है। तो एक बार निकाल देने के बाद प्लांट की जड़ें हिल जाएंगी, तो हो सकता है कि फिर वो नहीं वापस से ज़िंदा हो सके, इसलिए मैं नहीं निकाल रही हूँ। और इसमें ये भी देखिए टिप वाली कटिंग है, और ये भी बहुत अच्छे से लग गए हैं। इनमें भी रूट आ गए हैं और पत्तियाँ भी ऊपर से नई ग्रोथ निकलना शुरू हो गए हैं। और ये क्रोटॉन के 3 वैरायटी मैंने इसमें लगाए हैं, और ये तीनों वैरायटी देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, और ये काफ़ी ग्रीन है। पत्तियाँ इनकी कितनी हेल्दी है। एक तो मैंने बिल्कुल 3 इंच की कटिंग लगा दी थी और वो भी लग गए हैं, और बाकी दोनों मैंने 5-5 इंच की कटिंग लगाई है। तो क्रोटॉन हम यदि नर्सरी में जाते हैं तो क्रोटॉन काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन यदि इस तरह से हम छोटे कटिंग लेकर के जुलाई अगस्त में लगा देते हैं तो फ्री में हमें बहुत सारे प्लांट मिल जाते हैं। यदि आप प्लांट के शौकीन हैं तो आप इस तरह से भी प्लांट को अरेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार नर्सरी से जा कर के और प्लांट को परचेज़ करें। यहाँ भी मैंने देखिए 2 तरह के ये जो प्लांट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, इसके मैंने ग्रीन वाली वैरायटी और वेरीगेटेड वैरायटी दोनों लगाई है और दोनों लग गए हैं। और ये पेंटास है, पेंटास की कटिंग भी बहुत अच्छे से चल गई है। तो इसी को मैं ख़रीदने जाऊंगी तो अच्छे खासे दाम लग जाएंगे। और यहाँ मैंने 3 वैरायटी के क्रोटॉन लगाए हैं। 2 में तो पत्ते बहुत अच्छे आ गए हैं, लेकिन तीसरा जो है वो अभी ग्रीन हो रहा है टिप पर। पुराने पत्ते सारे सूख गए हैं। तो देखिए मैं पुराने पत्तों को निकाल देती हूँ आपके सामने, और तब आपको दिखेगा अच्छे से कि इनके जो नए ऊपर वाली ग्रोथ है, टिप की जो स्टेम है उसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है और वो काफ़ी ग्रीन हो गए हैं। तो इसका ये इंडिकेशन है कि ये लग गए हैं। देखिए एक कटिंग मेरी ख़राब हो गई है। मैंने शायद यहाँ 5 कटिंग लगाई थी, जिसमें से मेरी 3 कटिंग लग गई है और 2 कटिंग मेरी डाई हो गई है। तो इस तरह से हम अपने घर में फ्री के बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं। तो गार्डनर को तो प्लांट चाहिए, यदि फ्री में इस तरह से कटिंग मिल जाते हैं तो बहुत ही आसानी से हम प्लांट को लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि हमें इसकी पॉटिंग मिक्स कैसी बनानी है। और ये एक है ब्लीडिंग हार्ट, इसमें भी ग्रोथ शुरू हो गई है और देखिए इनकी पत्तियां आ गई हैं। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों कि हमें इसके पॉटिंग मिक्स कैसी बनानी है। पॉटिंग मिक्स काफ़ी पोरस होनी चाहिए और उसमें फंगिसाइड ज़रूर होना चाहिए, ताकि कोई फंगस नहीं लगे, और पोरस होने के कारण उसमें एयरेशन बना रहे और जड़ों को फैलने का स्थान मिले, जगह मिले। तो इस तरह से हमारी सारी कटिंग चल जाती है और बहुत ही आसानी से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी, जब मैं रिपोर्ट करने लगूंगी तब मैं इनके फिर से ग्रोथ दिखाऊंगी और साथ ही साथ इनके रूट्स भी दिखलाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे इन्हें ट्रांसप्लांट नहीं करना है। तो यदि मैं निकालूंगी तो हो सकता है कि ख़राब हो जाए, और जब निकालूंगी तो उसमें मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगी इनको रिपोर्ट करते समय कि इनकी मिट्टी कैसी बनानी चाहिए और कैसे इनकी देखभाल करनी चाहिए मिट्टी में, और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके लिए मेरी वीडियो को देखते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और इतने सारे प्लांट को लगाने का ट्रिक जानिए कि किस तरह से ये सारे प्लांट हम लगा सकते हैं। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने